गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर के आया हूँ और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। और जिसको बच्चों को पास्ट परफेक्ट टेंस कठिन लगता हो, ये टेंस में जाइएगा, आप वीडियो लेक्चर में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 भाग बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आप उसे पढ़ लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश करूँगा कि आपके एक्टिव पैसिव में भी पास्ट परफेक्ट टेंस के डाउट साथ साथ क्लियर करूँ। और देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना कैसे है और इसको पहचानना कैसे है। पैसिव वॉइस की पहचान से वाकिफ हो जाएंगे आप तो ज़िंदगी भर पैसिव वॉइस नहीं भूलेंगे। और मैं हर वीडियो लेक्चर में आपसे एक रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि आप लगातार सारे पैसिव वॉइस का वीडियो, अब मेरी एक बार बात मान लीजिए और 5 टेंस की पैसिव वॉइस देख लीजिए। और अगर आपको सारे पैसिव वॉइस ना आ जाएं तो फिर आप बोलना कि सर आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं लाइव होकर के या अपने चैनल पर झूठ बोलते हैं। आप मेरे कहने से एक बार 5 वीडियो को लगातार देखिए। हाँ, लेंथी वेंथी की परवाह ना करें, देखिए। तो आइए चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। और बिफोर, जब बच्चे वाक्य में बिफोर या पहले शब्द आए, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक बाद वाला वर्ड आता है, मैं उसका पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिफोर वाले की कर रहा हूँ। जिस कार्य को पहले किया जाता है, याद रखें, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। लिख लीजिए, जिस काम को पहले किया जाता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। और पैसिव वॉइस बनाते समय भी पहले ही बनाया जाएगा। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस वाक्य को भी आप पहले ही बनाएंगे और शेष भाग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो भाग बच जाएगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप नहीं बनाएंगे। तो बच्चे ये एक्टिव वॉइस का रूल है, लिख लें आप। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले वाला भाग जो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, तो बच्चे ये पास्ट परफेक्ट का रूल है। और जो शेष भाग है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ये उसका रूल है। आप पास्ट परफेक्ट टेंस में जाके पढ़िएगा, वहां आपको सब क्लियरिटी मिल जाएगी। पैसिव वॉइस बनाते समय भी सेम, जो काम पहले खत्म हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में ऐसे बनाएंगे, और जो शेष भाग बच गया उसे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? साथ साथ लिख लें पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि वाक्य में के द्वारा आए वो पैसिव वॉइस होता है, काम करने वाला ना दिया हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। जब वाक्य में काम करने वाला का कोई जिक्र नहीं हुआ है तो वो पैसिव वॉइस है। काम तो हो रहा है बट काम कर कौन रहा है ये कहीं नहीं है, वो पैसिव वॉइस है। ठीक, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और साथ साथ आपको एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए और लिख लीजिए। तो बेटे ये सेंटेंस है आपके सामने एक्टिव वॉइस का। कैसे पहचाना आपने एक्टिव वॉइस है? कह रहा राम के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था। पत्र लिखने का काम मैंने किया है और सब्जेक्ट के रूप में किया है। क्लियर हो गया? जब पत्र लिखने का काम आपने किया है, यहाँ राम का आना हो रहा है या पत्र लिखने का काम हो रहा है, तो सेंटेंस में आपको ये देखना है कि जो भी काम पहले खत्म हो रहा है उस काम को आप पहले बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमेशा याद रख लीजिए, जिस काम को पहले करेंगे उसे हम पहले बनाएंगे। और बनाएंगे कायम में पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम बच गया उसे बनाएंगे बाद में और बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बच्चे पहले हम इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, फिर मैं आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताता हूं। और पैसिव वॉइस की पहचान क्या है कि जहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेकर के दोबारा लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? चलो देखते हैं, आप बनाइए। बच्चे देखो ये ऐसे ले लीजिए, आप जो काम पहले खत्म हो रहा है उसे आप पहले लेकर के आइए। पहले मैं पत्र लिख चुका था। क्लियर हो गया? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है आप देखिए, रूल आप पीछे लिख चुके हैं। आई हैड रिटन लेटर। आई हैड रिटन अ लेटर। तो दोनों को जोड़ने के लिए एक सेंटेंस बच्चे ये है, एक सेंटेंस ये है। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने बीच में क्या लगा दिया? बिफोर। बिफोर एक समय भी है और समय आपको पता है लास्ट में लिखा जाता है। जब समय लास्ट में लिखा जाता है, या बिफोर को देख लीजिए, हमने बिफोर को लास्ट में लिखा है, तो ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। तो यहां पर ये कंजक्शन का काम भी कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पर स्टूडेंट्स जो काम पहले खत्म हुआ हमने उसे पहले बनाया। अब शेष क्या बच गया? राम का आना। तो उसको हम बनाएंगे बिफोर लिख के।
बिफोर राम केम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देखिए आप ऐसा ना करें, इसको उठा के यहां मत लाइए, आप सिंपल से इसको बदल दीजिए। पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था, राम के आने से पहले पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। तो हिंदी में लिख लीजिए आप पैसिव वॉइस। पहले देखें, देखो, राम के आने से पहले एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। बच्चे मैं हिंदी से क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपको अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी आ गई तो आपके लिए किताब पढ़ना आसान, आपके लिए लेक्चर तैयार करना आसान। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या चलता है कि बच्चे ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी से सिखा रहा हूँ, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए। अगर आपको ये चेंज करना आ गया तो आप किसी किताब को भी पढ़ सकते हैं, और आप इंग्लिश में कोई लेक्चर तैयार करके आपको बोलना है तो आप अपनी भाषा में, खुद की भाषा में उसको तैयार कीजिए और उसकी इंग्लिश बना दीजिए। तो देखिए बच्चे, राम के आने से पहले एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। यहां पर आपने फाइंड किया मेरे द्वारा। जब वाक्य में मेरे द्वारा शब्द आता है तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस है तो जो पैसिव वॉइस ये लास्ट में चले जाएगा तो सब्जेक्ट कौन हुआ? फिर यहाँ पर एक पत्र। जो काम पहले खत्म हो रहा है हम उसे पहले लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया पास्ट परफेक्ट टेंस में, हम पहले लिखेंगे इसको पैसिव वॉइस में। तो बनाइए, आ लेटर, a letter had been। क्लियर हो गया? देखें मैं बीन बता रहा हूं क्यों लगाया हमने, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस में आने वाली वर्ब, ये वर्ब आई हुई है, ये पहले से ही थर्ड है, ये पैसिव का रूप ले लेगी। जब ये पैसिव का रूप लेगी तो हमने क्या करना है? हेड के बाद कोई तो फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म के रूप में। तो कौन सी फॉर्म ली हमने? बी। याद आ गया? बी के ऊपर लेक्चर बनाया, बी डू हैव, उसके ऊपर लेक्चर है। इसके स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा उस वर्ब को एक्सप्लेन के लिए, और इसकी स्क्रीन पर मैं लगाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस को, आप उसे भी पढ़िएगा, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आ लेटर हैड बीन, तो थर्ड फॉर्म ले आइए बच्चे यहां पर। रिटर्न किसके द्वारा? बाय मी। बाय मी, फिर लगा दीजिए बिफोर, बिफोर राम केम। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? नोट करते रहिएगा साथ साथ। नेक्स्ट देखें, खाना, खाना बन चुका था। तो बच्चे खाना बन चुका था, किसने बनाया खाना? डूवर इज नॉट गिवन हियर, यहां पर डूवर नहीं है। तो जब वाक्य में करने वाला नहीं होता है तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस है, आपने पहचान लिया, तो पैसिव वॉइस का रूल लगाओ। सिंपल सी बात है, इसमें पहले कुछ नहीं दिया है, लेकिन ध्यान दे खाना बन चुका था, तो यहां पर एक मैं वर्ड लिख दूं पहले, ये पहले शब्द लिख दिया। देखिए आप इसमें इसका सेंस निकल के आ रहा है कि खाना बन चुका था, इनके पहले खाना बन चुका था। समझ में नहीं आ रहा है? जब इसमें सेंस पहले वाला आता है तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लीजिए और बिफोर नहीं लगाना है, पहले वाला भाग लीजिए और बना दीजिए। तो क्या बनेंगे? पैसिव वॉइस बना रहे हैं आप इसका, तो द फूड हैड बीन, द फूड हैड बीन बनने के लिए इसका लगा आपने प्रीपेयर्ड, या कुक्ड लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए आप, प्रीपेयर्ड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? द फूड हैड बीन प्रीपेयर्ड। डन। और बताता हूं मैं एग्जांपल आपको देके समझाऊंगा। देखें अध्यापक के
आने से पहले विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ चुके थे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कौन सा काम पहले हो रहा है बोलो? पहले विद्यार्थी पढ़ चुके थे। क्लियर हो गया? अध्यापक जी बाद में आए। जो काम पहले खत्म हो रहा है उसे हम पहले बनाएंगे, और साफ साफ दिख रहा है कि विद्यार्थियों ने अपना काम खुद किया है पढ़ने का सब्जेक्ट के रूप में। तो बच्चे ये है एक्टिव वॉइस, पूरा सेंटेंस ही एक्टिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या है? पहले वाले काम को पहले बनाओ। तो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ चुके थे। The students had read। बच्चे इस read को हम थर्ड फॉर्म के रूप में read बोलते हैं। The students had read English before कौन आया बाद में? टीचर। Before the teacher came। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आप इसको बदलिए पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? अध्यापक के आने से पहले अंग्रेजी बच्चों के द्वारा पढ़ी जा चुकी थी। लिख लीजिए, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, साथ साथ लिखें। ये एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस में। ऐसे ब्रैकेट में लिखा आ जाता है आपके एग्जाम में, आप तुरंत पहचानेंगे। हेड लगा हुआ है और काय का वाक्य है ये? बोलो, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आपने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया या आप यही समझिए, द स्टूडेंट्स हैड रेड इंग्लिश। विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ चुके थे। तो इसको बदल दीजिए, अंग्रेजी विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ी जा चुकी थी। किसके आने से पहले? टीचर के। अगर हिंदी में लिखेंगे आप ऐसे बनेगा, देखिए, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले अंग्रेजी विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ी जा चुकी थी। तो देखें, अब कौन सा काम हुआ है? विद्यार्थियों के द्वारा शब्द आ रहा है, तो साफ साफ हो गया ये पैसिव वॉइस है। तो हम इसको बनाएंगे इंग्लिश हाँ, इंग्लिश से पहले दा नहीं लगाएंगे आप। अगर आप इस इंग्लिश से पहले दा लगा देंगे तो एक नेशन के लोगों को शो करेगा। इसका मतलब होगा अंग्रेज लोग। समझ आ रहा है? यहाँ पर इस भाषा की बात हो रही है। समझ आ रही है? दा इंग्लिश नहीं कहना है, खाली इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश हैज बीन रेड किसके द्वारा? बाय द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। तो लिख दीजिए फिर दूसरा वाला वाक्य, बिफोर द टीचर के। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे? देखो, मेरे पिताजी मुझे एक पत्र लिख चुके थे।
मेरे पिताजी मुझे एक पत्र लिख चुके थे, इट मीन्स कि पहले ही वो लिख चुके थे। आपकी बात नहीं है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें पहले का सेंस आ रहा है। देख लीजिए, मेरे पिताजी ने मुझे एक पत्र लिखा, उसमें पहले नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी मुझे पत्र लिख चुके थे, इसमें पहले का भाव आ रहा है। तो ये कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चे इन्होंने खुद किया है इस काम को और सब्जेक्ट के रूप में किया है। अब ये एक्टिव वॉइस है, क्या बोलेंगे? माय फादर हैड रिटन a letter, किसको? टू मी, रिटन अ लेटर टू मी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? अब माना कि आपके सामने इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ आ गया और आप पैसिव वॉइस में बदलिए। ठीक, तो आप क्या करते होते हैं, ये आपने ये सीख रखा है ना, इसको पकड़ो यहाँ से यहाँ ले आओ, इसको पकड़ो यहाँ से यहाँ ले आओ। बट मैं आपको ये मैसेज नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें। सिर्फ आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। अगर कन्वर्ट करना इस टेंस के माध्यम से नहीं सीख पा रहे हैं तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सारे टेंस बहुत बड़े टेंस नहीं है, 5-6 टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, जिंदगी भर आपको पैसिव वॉइस भूल जाएं तो दावा है मेरा आपके साथ, पैसिव वॉइस कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको परिवर्तित करना नहीं आता है। इस बात को फाइंड करने के लिए देखिए, सीधा सा बनाइए आप, इसको यूं ना रटें, आपको रटना नहीं है, आप अपने माइंड में से चेंज कीजिए कैसे इसको बदलेंगे। तो बोलेंगे एक पत्र मेरे पिताजी के द्वारा मुझे लिखा गया था। देखो मैंने यहाँ नीचे गया था लिख दिया है, तो इसका मतलब कि पहले ही लिखा गया था, चुका था हटा दिया। आप सोच रहे होंगे बड़ी अच्छी पहचान तो मिल ही रही है चुका था, बट यहाँ मैंने गया था किया है। अब आप यहाँ देख लीजिए, आप पहले शब्द का भाव निकल रहा है, समझा के नहीं आ रहा है? तो बात क्यों, देखो पिताजी के द्वारा वर्ड आया है साहब, ये पैसिव वॉइस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस के रूल से बनाएंगे, हमारे पास रूल है ना। तो पैसिव वॉइस में रूल क्या हो जाएगा, ये लास्ट में चला जाएगा, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा फिर आपका एक पत्र। तो आप आ लेटर हैड बीन, वर्ब की मेन फॉर्म कौन सी है? यह थर्ड फॉर्म। इसके जगह पर हमने किसका यूज किया? बी की थर्ड फॉर्म, बीन का यूज किया। आप उठाइए इस वर्ब को ले आइए यहां, पहले से ही वो थर्ड है। रिटर्न, अब किसको लिखा गया है? टू मी, रिटर्न टू मी। रिटर्न टू मी किसके द्वारा लिखा गया है? लिख दीजिए बाय माय फादर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है? और रुके रहिएगा, मैं आपको इसकी लास्ट में शॉर्टकट ट्रिक भी जरूर बताऊंगा कि यह कैसे आप इसको पेपर में जस्ट पहचानते हैं कि वाक्य आ जाए तो कैसे फटाफट पहचान के उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया जाता है। और एक एक लेक्चर बच्चे मैं आपके सामने ऐसा बनाऊंगा जहां पर सारे पैसिव वॉइस एक ही लेक्चर में रहेंगे, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। ठीक है? अब नेगेटिव में आप क्या करेंगे देख ले शाबाश। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट डिडंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? स्टूडेंट्स ये एक्टिव वॉइस का रूल है, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, दो रूल लिखे मैंने आपके सामने, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो होता क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट्स ये सोचता है कि अगर यहाँ हैड नॉट लगा है तो मैं इसको पास्ट में भी डिड नॉट कर दूँ। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर आपने यहाँ हैड नॉट लगाया है तो आप इसको भी डिड नॉट में परिवर्तित कर देंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे लगा लीजिए गलत का निशान। समझ आ गया नहीं आ गया? अब दूसरे रूल को ध्यान दीजिए, ये हमारे सामने करेक्ट वाला रूल है। क्या है? करेक्ट वाला रूल। अध्यापक के आने से पहले मैंने यह काम नहीं किया था। तो क्यों नहीं वाला सेंटेंस तो लास्ट में आ रहा ना, इस वाले में तो नहीं है ही नहीं। जब यहाँ नहीं है तो हम इधर नहीं लगाएंगे भी नहीं। समझ आ गया? तो वाक्य देखें, ये एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं। मैंने दो रूल आपके सामने लिख के रखे हैं, इस गलती को आप नहीं करेंगे, ये वाली मिस्टेक। समझ आ गया? तो देखें, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले मैंने यह कार्य नहीं किया था। देख लो, सिंपल से साफ साफ दिख भी रहा है, इसमें नहीं लिखा है, इसमें नहीं है नहीं। समझ आ गया नहीं आ गया? ऊपर वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। आप देखो, अध्यापक के आने से पहले मैंने ये काम नहीं किया था। मैंने नहीं किया था किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। मैं शब्द आ रहा हूँ खुद, तो ये होगा आपका एक्टिव वॉइस। क्या है? तो आप इसकी इंग्लिश बनाइए पहले। एक्टिव वॉइस का रूल ये है। आपको पैसिव वॉइस का रूल मैं आपके सामने लिखूंगा अभी, तो बनाइए। आई हैड नॉट डन दिस वर्क बिफोर द टीचर केम। क्लियर हो गया? कौन से वाले रूल से बनाया मैंने? इस वाले रूल से। समझ आ गया? अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। अध्यापक के आने से पहले यह कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया था। समझ आ गया? लिख देता हूं मैं इसे। अध्यापक के आने से पहले यह कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया था। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ के द्वारा भी आ रहा है, मेरे द्वारा, तो साफ साफ हो गया ये पैसिव वॉइस है। अगर आपके सामने ये इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता और आप इसको कहता कि पैसिव वॉइस में बदलो। समझ आ गया? अब आपको बदलना क्या है? मैं इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। अब पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? आप इस पहले वाले भाग को, सिर्फ इस वाले भाग को ही पैसिव वॉइस में बदल रहे हो। देख लीजिए, यहाँ यह कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया था, तो आप इसकी पैसिव वॉइस हमने बदलनी है, इस वाले की पैसिव वॉइस नहीं बदलनी है, लेकिन बदलनी नेगेटिव में है इसे, है ना। पैसिव का रूल नहीं लिखा था, मैं लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिए। यहाँ लिखें साथ साथ पैसिव वॉइस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन आएगा। हैड नॉट बीन क्या आएगा? हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस नॉट आपको यहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है। समझ आ गया? तो देखिए इसके सेंटेंस इंग्लिश बनाते हैं। This work had not
बीन, दिस वर्क हैड नॉट बीन किसके द्वारा, डन बाय मी, डन बाय मी बिफोर द टीचर केम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेगेटिव में ऐसे बनाएंगे। अगर डायरेक्ट कोई सेंटेंस आता है देखो, आपको नहीं भेजा गया था, आपको नहीं भेजा गया था, यानी कि पहले आपको वहाँ नहीं भेजा गया था, तो आप इंग्लिश क्या बनाएंगे, आपको यू हैड नॉट बीन सेंट। समझ आ गया स्टूडेंट्स, यू हैड नॉट बीन सेंट। अब इंटेरोगेटिव देख लीजिए, उसके भी सेंटेंस बनाता हूं मैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगानी होती है, एक्टिवाइज हो चाहे वो पैसिवाइज हो। तो एक्टिवाइज में कौन सी आएगी, हैड आएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिफोर। तो बच्चे यहाँ पर इसको कंजक्शन भी हम कह सकते हैं, कंजक्शन है बिफोर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। तो बच्चे ये रूल काहे का है, एक्टिवाइज का। काहे का है, एक्टिवाइज का रूल है। और आपको पैसिवाइज का रूल लिखना है सेम, बस सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये किसका रूल है, पैसिवाइज का। किसका रूल है, पैसिवाइज का। ऊपर वाला किसका है, एक्टिव वॉइस का। अब आप इसको इंग्लिश में बनाइए। देखो क्या पिताजी के आने से पहले, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। अब बच्चे क्या, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है, क्योंकि माताजी खाना बनाने का काम कर रही हैं वो सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। तो एक्टिव वॉइस है। तो आप बनाइए इसको। तो जो काम पहले हो रहा है उसे ही पहले बनाएंगे, कंडीशन यही रहेगी। हैड, ऊपर रूल देख लें सबसे पहले, हैड मदर प्रिपेयर्ड फूड बिफोर फादर केम। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। कैसे बनाएंगे, क्या पिताजी के आने से पहले खाना माताजी के द्वारा बनाया जा चुका था। ये बनेगी ना इंग्लिश, तो बनाइए। क्या पिताजी के आने से पहले, क्या पिताजी के आने से पहले खाना
माताजी के द्वारा बनाया जा चुका था। क्लियर स्टूडेंट्स, अब पैसिव वॉइस का रूल लगाइए। अब देखो माताजी के द्वारा वर्ड आ रहा है, माताजी के द्वारा, तो पैसिव वॉइस है, साफ दिख रहा है कि पैसिव वॉइस है। तो इसके पैसिव वॉइस में अगर ये के द्वारा लास्ट में चले जाता है, उसके अंदर जो भी काम हुआ है वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो काम कौन सा हुआ, खाना बनने का। तो हम बनाएंगे द फूड हैड द फूड, इसके बाद लगाएंगे बीन, हैड द फूड बीन प्रिपेयर्ड किसके द्वारा, बाय मदर बिफोर फादर केम। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ये बच्चे फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव के पैसिव वॉइस थे, और सेकंड टाइप के सारे जितने भी टेंस होंगे, जो भी कोई चैप्टर होगा, उनका मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा क्वेश्चन वर्ड के नाम से। ठीक, जिनका जवाब आपको हाँ ना में नहीं मिलता है वो क्वेश्चन वर्ड के नाम से बनेंगे, और वो आप सीरीज से पढ़ते रहिएगा। सीरीज से पैसिव वॉइस बने हुए हैं और सारे टेंसेस भी बने हुए हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट भी बने हैं। आप वीडियो लेक्चर वीडियो में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर करके बताएं आपको लेक्चर कैसा लगता है। और बच्चे थोड़ा सा लास्ट में चलते चलते आप वो ट्रिक जरूर देख लीजिए, जिस ट्रिक के लिए आप बहुत सारे उतारू रहते हैं। जो लास्ट तक आया होगा वही देख पाया होगा। और लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो बस बहुत अच्छी बात है, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है। जितनी वीडियो पहले पैसिव वॉइस की बनी है, जो पहली बार देख रहा है उनको भी लास्ट तक देखें। कोई क्वेश्चन होता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, देखें पेपर में आपके एक्टिव वॉइस आता है, आपको बनाना है क्या है, पैसिव वॉइस। आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। जब पेपर में एक्टिव वॉइस आया है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको देखना है सिर्फ आपने क्या पाया वहाँ पर, हेड। आपको हेड के बाद थर्ड फॉर्म नज़र आई, बस इतना देखना है आपको। वो बिफोर कुछ मत देखो, सिंपल देखो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आई है। ठीक, तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप इसको पैसिव में बदलते समय क्या कर देंगे, तो जब आपने हेड और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पाई तो आपने तुरंत हेड के बाद बीन लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। बाकी आपको बाय वाई लगाना आता ही है, वो लगा देंगे आप खुद। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, सेम इसी कंडीशन में आप नीचे आ जाइए नेगेटिव में। जब आप नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे, हेड के बाद आपको नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है और कह रहा है पैसिव वॉइस बनाओ, तो आप क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, हेड प्लस ये लिखेंगे नॉट, लेकिन बाद में बीन लगाएंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म भी आपके लिए अब भारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही टेंस में लगी हुई है, तो थर्ड फॉर्म भी आप यही उठा के लगा देंगे वहाँ पर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो जब इंटेरोगेटिव में देखेंगे आपको ये हेड पहले दिखेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पहचानना है, क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगा रहेगा, हेड पहले रहेगा। अब इस कंडीशन में आप जैसे आपकी निगाह में आया ऐसे देखा आपने, तुरंत पहचान जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो यहाँ गए आपने इसी हेड को उठा के पहले लगाया, प्लस सब्जेक्ट प्लस, लेकिन हाँ यहाँ पर बीन सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे आप बीन, उस बीन के बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के जिसका भी नाम धाम दिया है लिख दो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे लास्ट में। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक होता है पहचानने का। इसी प्रकार बच्चे मैं सारे टेंस 6-7 टेंसों का एक लेक्चर बनाऊंगा।